नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। मैं रोहित, मेरे सेल्फ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हाई बीपी, यानी कि उच्च रक्तचाप। एलोपैथी की भाषा में इसे एक और नाम दिया गया है हाइपर टेंशन। दोस्तों, किसी भी शब्द का यदि मतलब जानना है तो उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, यानी कि उसके दो भाग कर दीजिए, हाइपर और टेंशन। हाइपर मतलब कि बहुत ज़्यादा, टेंशन मतलब कि तनाव। जब तनाव की अधिकता होती है उस परिस्थिति में हाई बीपी नामक की समस्या जन्म लेती है। समझिएगा ध्यान से इसको। दोस्तों, ये जो हाई बीपी है क्या होता है आइए बताता हूँ। हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप, ब्लड की स्पीड, जो नसों में ब्लड चलता है उसकी स्पीड, ये निर्धारित करती है हमारे हार्ट के ऊपर। अब हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसकी वजह से ब्लड की जो स्पीड है, जो हार्ट नीचे से ब्लड को खींच के ऊपर पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी है, उससे उस पर ये स्पीड है 80 की। और 120 की ये स्पीड है जो ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ग्रेविटी पावर की वजह से। तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, नीचे आता है, तेजी स्पीड होती है। परंतु जब ये स्पीड 120 वाली अगर 125 हो, 30 हो तो कोई बात नहीं। जब ये 150 पहुंच जाती है और 80 वाली स्पीड पहुंच जाती है, 100, 110, 120, उस कंडीशन में ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप की शिकायत है। क्लियर हो गया। अब आप पूछोगे ये स्पीड बढ़ क्यों जाती है? उसका कारण है हमारा पाचन तंत्र। हमारा पाचन तंत्र और हार्ट आपस में कनेक्टेड है। अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक भी है, खानदानी। उसके बाद बढ़ती उम्र के साथ साथ पाचन तंत्र के अंग कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। मोटापा, ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक बीमारी है, वो जन्म देती है। डायबिटीज़, खराब जीवन शैली, समय बेसमय खाना, समय बेसमय सोना, जागना, क्या चीज़ कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कितनी मात्रा में किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें सब भूल के सिर्फ स्वादिष्ट चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, एसिडिक आइटम, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, बैंगन, उड़द की दाल, अरबी, चावल, नॉनवेज, इन सब चीज़ों का, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसकी वजह से पाचन तंत्र के अंग स्लो हो जाते हैं। कारण वो प्रोडक्ट एसिडिक हैं, और जितनी बॉडी एसिडिक मीडियम होती जाती है, पाचन तंत्र के अंग स्लो होते जाते हैं। जैसे जैसे वो पार्ट अंग हैं वो स्लो होते जाएंगे, तो हार्ट के साथ उसका कनेक्शन है, ब्लड की स्पीड कम होगी। अब उस कंडीशन में हार्ट की जिम्मेदारी है ब्लड को दिमाग तक पहुंचाना है, वो तेज़ी से धड़कना स्टार्ट करेगा। अब तेज़ी से धड़कने के उसमें अब कोई नाप तोल विभाग तो वहाँ बैठा नहीं कि भी उसी हिसाब से धड़काएगा। अब वो अपना काम करेगा तेज़ी के साथ, उसमें ये स्पीड असामान्य हो जाती है। इसलिए अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं लगता कि उनको हाई बीपी की शिकायत है। जब बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है तब पता लगता है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? मोस्टली पैरालाइज। मैंने जितने लोग आज तक पैरालाइज के पेशेंट देखे हैं, सभी के सभी हाई बीपी के शिकार हैं, सभी के सभी। फैक्ट है, चेक कर लीजिएगा कहीं मर्जी। अब दोस्तों, क्या क्या लक्षण है बता देता हूँ। जिस व्यक्ति को अधिकतर सांस फूलने की शिकायत रहती है, 2-4 सीढ़ी चढ़े सांस फूल गए, थोड़ा सा काम किया है सांस फूल गया, वो तुरंत जाए जांच कराए। पेशाब में खून आता हो, हाई बीपी की निशानी है। नाक से खून निकलता हो कभी कभी, ये भी हाई बीपी की निशानी है। चाहे इंसान हो या जानवर, यदि उसकी नसें फूट रही है तो हाई बीपी का शिकार है, कंफर्म। दोस्तों, ब्लड की स्पीड बढ़ती है, अब दिमाग में पतली पतली नसें हैं, नस फट सकती है। इसके लिए प्रकृति द्वारा किया गया इंतजाम है। हमें जैसा गुरु ने बताया, हमने उसको स्टडी किया, कंफर्म हुआ। नाक में यहाँ पे एक नस है, काफ़ी कमज़ोर रखी है प्रकृति ने। जब कभी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए तो अधिकतर ये नस यहाँ पे ये थोड़ी सी पेंचा हो जाती है, जो ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाता है, रक्त की गति सामान्य हो जाती है। ये कुदरती प्रक्रिया है, उसने बनाई है, वही जाना।
तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है, लाइटली ना ले, पूरी तरीके से गंभीरता से लेके जांच करा। जिस व्यक्ति को अधिकतर चक्कर आते हो, घबराहट रहती हो, बेचैनी रहती हो, छाती में दर्द अक्सर रहता हो, सिर में दर्द अक्सर रहता हो, लाइटली ना लीजिए, फ़ौरन जाइए डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास, जिनके ऊपर आपको भरोसा है उनसे जाके अपनी जांच कराइए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो कारण हो गए, लक्षण हो गए। अब क्या किया जाए जिससे कि ये समस्या काबू आ जाए, जिस व्यक्ति को दिक्कत है उसकी ठीक हो जाए, जिनको नहीं है उनको हो ही ना, क्या किया जाए? आसान रास्ता है। और जिस व्यक्ति को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पा किसी कारणवश, तो क्या करे? उसके लिए भी तरीका है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, एक चीज़ ये खा लो पूरी जिंदगी हाई बीपी नहीं होगा। मैं इन सब बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ता है। पाचन तंत्र के अंग इतने कमज़ोर नहीं है कि एक ही दिन में या 2 दिन में 15-20 दिन में डेड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, काम करना कम कर देंगे। नहीं, प्रकृति ने पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाया है। बहुत लंबे समय की गड़बड़ी की वजह से इनकी काम करने की जो गति है, स्पीड है, वो गड़बड़ होती है, लंबे समय में खराब होती है और ठीक भी होने में वक्त लगता है। परंतु उसके लिए प्रॉपर मेथड है। सबसे पहले जो चीज़ मानव शरीर को चाहिए वो ही लोग नहीं दे रहे। वो क्या? एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम के लिए पूरा एक प्राचीन समय से गुरुओं ने, महर्षियों ने बताया है इसी के लिए, मगर हम लोग मानते नहीं, आलस के कारण। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट किए। 2 एक्सरसाइज सिंपल जो कि पाचन तंत्र को उठा देंगी। एक जॉगिंग, दूसरा कपालभाति। इनसे स्ट्रोक लगेंगे, पाचन तंत्र के अंग धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट करेंगे। उसके साथ चाहिए सही खान पान। सही खान पान में क्या चीज़? अनाज का सेवन कम से कम नाश्ते में तो बिल्कुल नहीं। फल का सेवन कीजिए। फल में ये बात भी ध्यान रखी जाए, एक समय में एक ही फल खाया जाए, क्योंकि हर एक फल में, हर एक चीज़ में अपना अपना अलग केमिकल होता है। कौन सा केमिकल किस केमिकल के साथ जाके मिल के पेट में क्या रिएक्शन करेगा, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए सेफ रास्ता वही है, एक बार में एक ही फल खाइए। फल में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेफ फल है, जो कि शरीर को फ़ायदा ही पहुँचाएंगे। ऐसी हाई बीपी कंडीशन में सेब, पपीता, खरबूजा, तरबूज, मौसम के हिसाब से यही, नारियल पानी बहुत बढ़िया है। ठीक है, नाश्ते में फल का सेवन किया जाए। एक टाइम में सेब खा लीजिए, अगर फिर भूख लगे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद पपीता खा लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब अनाज का सेवन कम हो गया। पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पिए। जिस समय व्यक्ति को दिक्कत है हाई बीपी की, तो उस समय पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पिए। एक एक घूंट करके पानी पीता है। उसका कारण मैं बताऊँगा क्यों। और एक बाल्टी हो, उसमें ठंडा पानी रख ले और ठंडे पानी में पैर डाल ले। एक एक घूंट करके सिंपल वाटर पीते रहें। अगर और पॉसिबल है, कोई व्यक्ति साथ में है जो सेवा कर सकता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे घर में उपलब्ध होती है, वो है इलायची, छोटी इलायची, ग्रीन कलर की। या तो चबा सकते हो, चबाते रहो, बेस्ट है। अगर नहीं चबाना पॉसिबल नहीं है, दांतों में किसी तरह की परेशानी है, तो इलायची को बॉईल कीजिए। 1 गिलास पानी में 2-3 इलायची, जब पानी आधा हो जाए धीमी आंच पे ढक के उबालिए। फिर उस पानी को एक एक सिप करके पीजिए और फिर सारा पानी धीरे धीरे पीते रहिए। कारण क्या? जितना ज़्यादा पेशाब आएगा, शरीर से पेशाब निकलेगा जितना ज़्यादा, जो नसों के अंदर एसिड है, ब्लड की गति को धीमी कर रहा है, जिससे इफेक्ट आया है, ठीक है, वो बाहर निकलेगा, रक्त की गति सामान्य होने लगेगी। बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया। इलायची ब्लड प्रेशर को कंट्रोलर है, आप कहीं मर्जी चेक कर लीजिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, एंटासिड है, प्योर एल्कलाइन है। बहुत सिंपल नुस्खा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। इसके अलावा अधिकतर लोगों को भरोसा रहता है दवाइयों के ऊपर, तो दवाइयाँ बहुत हैं, परंतु मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत समय पहले एक वीडियो डाला था हाई बीपी की शिकायत के लिए। बड़ी इलायची और शहद का नुस्खा था, वो चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। चाहे तो आप वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके देख लीजिएगा, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिसगाइड मत होइए। बॉडी को प्रॉपर मेथड चाहिए किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए। और ये हाई बीपी ऐसी खतरनाक तकलीफ़ है, बंदे को कोमा में डाल सकती है, पैरालाइज हो सकता है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से आके रिक्वेस्ट है, इस मेथड को प्रॉपर फॉलो कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस अपने घर बैठे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल का स्विच है उसे भी दबा के ऑल पे सेट कीजिए। बहुत ही जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।